हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मेरा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड बोर्ड में उत्तराखंड एससीईआरटी द्वारा कुछ नई पुस्तकें विकसित की गई हैं। तो कुछ पुस्तकों में परिवर्तन हो गया है, कुछ बुक चेंज हो गई है। तो वो कौन कौन सी बुक हैं जो चेंज हो गई हैं और उनमें कौन कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं, उसके संबंध में आज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है। ये ऑफिशियल लेटर है। तो इसके अनुसार कौन सी बुक चेंज हुई हैं और कौन से पाठ नए आ गए हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो पत्र के अनुसार हाई स्कूल में कक्षा 9 और 10 में और इंटरमीडिएट के कक्षा 11 स्तर पर जो पुस्तकें हैं, हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक चेंज हो गई है और हाई स्कूल में ही सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक पुस्तक है आपदा प्रबंधन। तो इसमें परिवर्तन हो गया है, ये चेंज हो गई है। और हाई स्कूल कक्षा 9 में गृह विज्ञान जो होम साइंस की बुक है वो भी चेंज हो गई है। तो इन पुस्तकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून द्वारा विकसित पाठ्यक्रम परिषद की पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर सुलभ संदर्भ हेतु जारी किया जा रहा है। और इस हेतु एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई हैं। कहने का मतलब ये नई पुस्तकें आ गई हैं, इसमें नए पाठ आ गए हैं, पुराने पाठ बिल्कुल हट गए हैं। तो कौन से पाठ नए आए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 9 गृह विज्ञान की हम बात करते हैं। तो इसमें प्रथम इकाई जो है वो है गृह विज्ञान की अवधारणा तथा अध्ययन क्षेत्र, ये पाठ आ गया है। द्वितीय इकाई में परिवार और समाज की इकाई है, जिसमें 2 पाठ हैं, परिवार अर्थ प्रकार तथा उसमें परिवर्तन और पारिवारिक कल्याण, परिवार का आकार तथा सदस्यों की भूमिका। जो तृतीय इकाई है इसमें आहार तथा स्वास्थ्य से इसका संबंध, जिसमें 3 पाठ दिए गए हैं, आहार स्वास्थ्य एवं पोषण, आहार के पोषक तत्व और संतुलित आहार। चतुर्थ इकाई में पाक क्रिया की विधियां हैं और पंचम इकाई में गृह प्रकार्य है, जिसमें कि 3 पाठ हैं, आवास अर्थ एवं विशेषताएं, घर में सुरक्षा प्रकाश संवातन की व्यवस्था, घर तथा आसपास की स्वच्छता। जो छठी इकाई है उसमें घर में सुरक्षा के बारे में बताया गया है, दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार इसमें बताए गए हैं। और सप्तम इकाई में बाजार में उपलब्ध कपड़ों के ऊपर पाठ है, जिसमें पाठ है तंतु अर्थ एवं वर्गीकरण, फिर है धागा अर्थ तथा निर्माण की प्रक्रिया, फिर है कपड़ा निर्माण की विधियां, फिर है तंतुओं की विशेषताएं तथा उनसे बने वस्त्र। अष्टम इकाई में वस्त्रों का चुनाव ये पाठ दिया गया है। तो ये है कक्षा 9 गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम। अब हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की आपदा प्रबंधन जो पुस्तक है उसमें ये 9 पाठ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको देख लेते हैं। आपदा एवं आपदा प्रबंधन पहला पाठ, दूसरा है आपदा जोखिम प्रबंधन समन, थर्ड है भूकंप, चौथा है भूक्षरण भूस्खलन एवं हिमस्खलन और पांचवा पाठ है बाढ़ अतिवृष्टि व वर्षा प्रस्कोप कारण एवं बचाव के उपाय, फिर है सड़क सुरक्षा, फिर है मानव निर्मित आपदाएं रोकथाम शमन, और फिर है आपदा प्रबंधन में समुदाय एवं छात्र छात्राओं की भूमिका, फिर है आपदा प्रबंधन परियोजना कार्य। इसी प्रकार कक्षा 10 में भी सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन की पुस्तक बदल गई है। उसमें ये पाठ आपके सामने हैं। पहला है आपदा का परिदृश्य, फिर है आपदा में बचाव एवं राहत कार्य, फिर सुरक्षित निर्माण, फिर है आपदा काल में वैकल्पिक दूरसंचार व्यवस्था, फिर है विद्यालयी आपदा प्रबंधन योजना, फिर है सिलक्यारा का सफल आपदा प्रबंधन, फिर है आपदा प्रबंधन में साइबर सुरक्षा उत्तराखंड के संदर्भ में, फिर है अग्रिम योजना निर्माण समुदाय द्वारा समुदाय के लिए, फिर है परियोजना कार्य। तो इसमें भी 9 चैप्टर आपको दिए गए हैं आपदा प्रबंधन कक्षा 10 में। पिछले वर्ष तक कक्षा 9 हिंदी में
एक अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक चलती थी जिसका नाम था संस्कृत विनोदिनी, जिसका नाम आपको पता होगा, जिन्होंने देखी होगी अभी भी उनके पास ये संस्कृत विनोदिनी की पुस्तक होगी, क्योंकि नई पुस्तक अभी तक विद्यालयों में नहीं पहुंची है। लेकिन अब इस पुस्तक को चेंज कर दिया गया है। अब कक्षा 9 में हिंदी की जो अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत वाली, उसका नाम हो गया संस्कृत संबोधिनी। पिछली बार था संस्कृत विनोदिनी, अब आगे संस्कृत संबोधिनी। तो अब नई पुस्तक आई है, नए पाठ हैं, पिछला कोई भी पाठ नहीं है, सारे नए पाठ हैं। तो इसमें पाठस्य नाम, पाठों के नाम और ये कौन सी विधा से संबंधित है ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो है मंगल पदम, तो ये श्लोक होंगे। उसके बाद प्रथम पहला पाठ है पंच प्रियागानाम महत्वम, जो गद्य पाठ है। फिर दूसरा पाठ है इसमें वचना अमृतम, ये पद्यम है, मतलब श्लोक वाला है। तृतीय पाठ जो है महर्षि वाल्मीकि का है, ये एकांकी है। इसके बाद चतुर्थ पाठ उत्तराखंड से वन संपदा, ये गद्य पाठ है। और पंचम पाठ चंद्रे चंद्रयानम, ये संवाद शैली में है। और छठा पाठ इसमें षष्ठ पाठ है न्याय प्रिय गवल्लदेव, ये लोक कथा है। और सप्तम पाठ है संघटिता वयम, पद्यम है, श्लोक वाला है। तो अब आपको इस वर्ष हिंदी की संस्कृत की जो पुस्तक है वो संस्कृत संबोधिनी पढ़नी है, संस्कृत विनोदिनी नहीं पढ़नी है। और ये संस्कृत विनोदिनी केवल कक्षा 9 में ही चेंज नहीं हुई है, कक्षा 10 में भी परिवर्तन हो गया। कक्षा 10 में भी संस्कृत संबोधिनी आ गई है, संस्कृत विनोदिनी हट गई है। तो हिंदी की अनिवार्य पुस्तक है ये, हिंदी के साथ इसको पढ़ना पड़ता है। तो कक्षा 10 में कौन से पाठ हैं ये देख लीजिए। पहला पाठ सरस्वती वंदना का है। शुरुआत संस्कृत ग्रंथों की सरस्वती वंदना से की जाती है, तो सरस्वती वंदना सबसे पहले है। फिर प्रथम पाठ है हृदय परिवर्तनम, द्वितीय पाठ है जीविकोपार्जनम, और तृतीय पाठ है वृक्षान प्राणः, और चतुर्थ पाठ है अमृत वर्चनानि, पंचम पाठ है भारत से चत्वारि धामानि, और षष्ठ पाठ है हास्य कणिका, और सप्तम पाठ है में अनारतम भारतम, और फिर अष्टम पाठ है शल्य चिकित्सका सुश्रुतः। तो ये नई पुस्तक आ गई और सारे नए पाठ हैं, पिछली पुस्तक का एक भी पाठ अब नहीं है, नए हैं पूरे। इन सभी पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। जैसे ही मेरे पास पुस्तक उपलब्ध होती है सभी पाठों के वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तो ये परिवर्तन है बोर्ड के लिए, कक्षा 10 वालों को इन पाठों की तैयारी करनी है। इसी प्रकार से कक्षा 11 में भी हिंदी में एक अनिवार्य पुस्तक चलती थी संस्कृत प्रबोधिनी, वो भी चेंज हो गई है। संस्कृत प्रबोधिनी करके एक पुस्तक आती थी जिसके सारे वीडियो मैंने बनाए थे, लेकिन ये पुस्तक भी अब चेंज हो गई है। अब पुस्तक आई है संस्कृत निर्झरा, ये कक्षा 11 में आई है, कक्षा 12 में नहीं है, कक्षा 11 में चेंज हुई है। 12 की बात में, 12 में वही है संस्कृत प्रबोधिनी जो मैंने बताया, वो 12 में जो पिछले साल चलती थी बोर्ड वाली कक्षा 12 की वही है, इस बार भी वही है, लेकिन 11 वाली चेंज हो गई है, संस्कृत निर्झरा आ गई है। इसमें कौन कौन से पाठ हैं आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण है, उसके बाद पहला पाठ है उत्तराखंड से चत्वारि धामानि, ये गद्य पाठ है। और दूसरा इसमें पाठ है नीति वचनानि, ये पद्यम है, श्लोक हैं। और तृतीय पाठ है जागर गायिका बसंती बिष्ट को उसको शामिल किया गया है, गद्य है। और चतुर्थ पाठ है जंगमस्याति प्रयोगः, ये नाटक है। और पंचम पाठ है भारतम भारतीयम नमामो वयम, गीत है। और छठा पाठ है सेम नागराजः, सेम नागराज के पर ये चंपू काव्य है, चंपू है ये। और सप्तम पाठ है संस्कृत से प्रासंगिकता, ये नाटक है संवाद शैली में। और अष्टम पाठ है प्रार्थना पत्रम, जो कि एक गद्य है। तो मित्रों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी कुछ पुस्तकें चेंज कर दी हैं, और कौन कौन सी पुस्तकें चेंज हुई हैं और कौन कौन से पाठ उसमें शामिल किए गए हैं उनकी बात हमने इस वीडियो में की। विस्तृत हर विषय का, अलग अलग विषय का पाठ्यक्रम मैं जल्द ही अपने चैनल पर आपको दूंगा, जहां से आप
हर विषय के पाठ्यक्रम को देख पाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू।